जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम अवार्ड्स फॉर ऑल्स की सीरीज में बात करेंगे 69 फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 के बारे में। यह दोस्तों हाल ही में 2024वें के फिल्म फेयर अवार्ड्स की घोषणा हाल ही में की जा चुकी है। इसके अलग अलग विनर्स आए हैं, तो आज हम इस सेक्शन में इसके बारे में कवर करेंगे। आने वाले एग्जाम में इससे जरूर एक नई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बात करें, देखिए फिल्म फेयर की अवार्ड की बात करें तो देखिए इसमें जो ट्रॉफी मिलती है वो इसकी, ये देखिए यहाँ पे ट्रॉफी बनी हुई है। फिल्म फेयर अवार्ड में ये ट्रॉफी दी जाती है। ये एक ब्लैक पेंटेड वुमेन होती है जो कि ट्रॉफी के रूप में दी जाती है, तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, तो अब हम बात करेंगे इस बार का फिल्म फेयर अवार्ड 2024 के बारे में। तो इसकी एडिशन के बारे में बात करूँ, इस बार इसका कौन सा एडिशन था, तो 69 एडिशन इस बार फिल्म फेयर का अवार्ड का था, तो ये याद रखेंगे। वेन्यू की बात करें, इस बार का वेन्यू क्या रहा, तो इस बार का जो वेन्यू रहा वो गिफ्ट सिटी गुजरात। यह दोस्तों हाल ही में क्या हुआ, गुजरात में एक सिटी इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड पे एक सिटी बसाई गई है जिसको गिफ्ट सिटी बोलते हैं, यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो कि इसका फुल फॉर्म है, जो कि गुजरात में बसाई गई है। और ये गांधीनगर, गुजरात का जो शहर है गांधीनगर, वहाँ पे एक गिफ्ट सिटी बसाई गई है। यहाँ पे ही अभी इंडिया की जो पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, वो भी यहीं पे खोली गई है, तो ये भी याद रखेंगे। तो इस बार का जो 69 फिल्म फेयर अवार्ड्स का जो वेन्यू रहा है वो वही गिफ्ट सिटी गुजरात रही है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए फिल्म फेयर अवार्ड जो दिए जाते हैं वो किसके लिए दिए जाते हैं, तो ये बेस्ट इंडियन हिंदी लैंग्वेज की जो फिल्म्स होती हैं उनके लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस बार का जो 2024 अवार्ड दिए गए हैं, फिल्म फेयर अवार्ड जो 2024 दिए गए हैं, ये 2023 में बनी जितनी भी हिंदी लैंग्वेज की फिल्म्स है, जो हिंदी भाषा की जो फिल्म है 2023 में बनी है, उसके लिए 2024 में फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं, तो ये भी याद रखेंगे। स्पॉन्सर की बात करें तो देखिए इस बार में जो स्पॉन्सर रहे हैं वो Hyundai और आपका गुजरात टूरिज्म, दो कंपनी होगी आपका, एक हो गया आपका Hyundai और आपका गुजरात टूरिज्म, ये दो इस बार के स्पॉन्सर रहे हैं, तो ये भी याद रखेंगे। आगे ऑर्गेनाइज बाई की बात करूँ कि ये जो फिल्म फेयर अवार्ड है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, किसके द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं, तो द टाइम्स ग्रुप के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। आगे देखते हैं, द फिल्म अवार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1954, क्योंकि फिल्म फेयर अवार्ड है जो ये अवार्ड है, इनकी जो शुरुआत हुई थी वो 1954 में हुई थी, ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, द क्लेयर्स वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ द अवार्ड नेम्ड आफ्टर द टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म क्रिटिक क्लियर मेंडोका। अब देखिए 1954 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसका नाम फिल्म फेयर नहीं हुआ करता था, तब इसका नाम जो ओरिजिनल नाम था वो द क्लेयर्स नाम से अवार्ड दिए जाते थे। और ये द क्लेयर्स कौन थी, तो द क्लेयर्स जो थी वो टाइम्स ऑफ इंडिया जो ग्रुप है उसकी क्रिटिक का देखिए मतलब होता है जो समीक्षक होता है, समीक्षक या आलोचक को, जो हिंदी में इसको बोला जाता है क्रिटिक को, वो समीक्षक या आलोचक बोला जाता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो क्रिटिक हुआ करती थी क्लेयर मेंडोका, उन्हीं के नाम पे द क्लेयर्स नाम से 1954 में ये अवार्ड दिए जाते थे, तो ये भी याद रखेंगे। ट्रॉफी की बात करूँ, जैसे कि मैंने पीछे दिखाई आपको, ब्लैक वुमेन इन डांस पोज, एक डांस पोज में एक ब्लैक पेंटेड वुमेन की ट्रॉफी दी जाती है विनर को, या इसे शॉर्ट में बोले द ब्लैक लेडी, या और अच्छे से बोले द लेडी इन ब्लैक, जो कि ट्रॉफी के रूप में दी जाती है। आगे बात करते हैं, अब देखिए बात करेंगे इस साल के विनर्स की, जो 69 फिल्म फेयर अवार्ड जिसने जीते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट फिल्म की, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड 69 फिल्म फेयर में किसने जीता है, 12 फिल्म मूवी ने, किसने जीता है, 12 फिल्म मूवी ने जीता है। इसके डायरेक्टर की बात करूँ तो विधु विनोद चोपड़ा जी के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। और 12th फेल मूवी की बात करूँ तो देखिए ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी है, जो कि जो IPS है मनोज कुमार शर्मा, उनके ऊपर ये बनाई गई है। कैसे उन्होंने हार्ड वर्क किया, कैसी कैसी उनकी परिस्थिति थी, उसके बाद भी उन्होंने डट के सामना किया, फाइनली वो IPS बने, तो उनके बारे में ये कहानी है। और उनके साथ ही जो उनकी वाइफ बाद में बनी, पहले गर्लफ्रेंड थी और बाद में उनकी वाइफ बनी श्रद्धा जोशी, उनके बारे में भी ये चीज़ दिखाई गई है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छी मूवी है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ एवरी एस्पिरेंट शुड वॉच दिस मूवी, मतलब ऐसी मूवी है आपको उससे सीखना पड़ेगा, मतलब आप उससे अच्छी चीज़ें सीख पाओगे कि कैसे भी कोई भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना हो और कैसे आपको फेस करना है, कैसे उस चीज़ को ओवरकम करना है, तो कह सकते हैं मस्ट वॉच मूवी है, इसको ज़रूर देखना चाहिए। आजकल के यूथ जो है उसको भी ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, तो ये भी याद रखेंगे कि इस बार का जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है वो 12 फेल मूवी को दिया गया है। बेस्ट एक्टर की बात करूँ तो बेस्ट एक्टर का जो खिताब दिया गया है इस 69 फिल्म फेयर अवार्ड ने, वो रणबीर कपूर ने जीता है। और इनकी मूवी का किस मूवी के लिए मिला है, तो
एनिमल मूवी के लिए मिला है। एनिमल मूवी के डायरेक्टर की बात करूँ तो संदीप रेड्डी वंगा, काफ़ी कंट्रोवर्शियल मूवी रही थी, तो इसके डायरेक्टर याद रखिएगा, संदीप रेड्डी वंगा इसके डायरेक्टर हो गए। नाम लिख देता हूँ, संदीप रेड्डी वंगा, ये इसके डायरेक्टर रहे हैं। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूँ, जो लीडिंग रोल में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है वो आलिया भट्ट ने जीता है, और इनकी मूवी कौन सी थी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इस मूवी के लिए इसको आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करूँ तो बेस्ट डायरेक्टर खिताब किसने जीता है, तो विनोद चोपड़ा, वही जिन्होंने 12th फेल मूवी का डायरेक्शन किया, उन्हीं के डायरेक्टर को 12th फेल मूवी के डायरेक्टर विनोद चोपड़ा जी को ही बेस्ट डायरेक्टर का खिताब जीता है इन्होंने, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे क्रिटिक अवार्ड की। देखिए, एक तो पॉपुलर अवार्ड होते हैं जो कि नॉर्मल फील्ड में दिए जाते हैं, और एक क्रिटिक अवार्ड होते हैं। तो क्रिटिक्स अवार्ड में भी अलग अलग बेस्ट फिल्म की फील्ड में मिलता है क्रिटिक अवार्ड, एक्टर में मिलेगा, एक्ट्रेस में मिलेगा, तो उसको भी हम देखेंगे। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स की बात करूँ तो जोरम मूवी है, उसके लिए जोरम मूवी के लिए बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड 69 फिल्म फेयर में दिया गया है। और इसके डायरेक्टर की बात करूँ, इसके डायरेक्टर कौन है, देवाशीष मखीजा। क्या नाम है, देवाशीष मखीजा इस मूवी के डायरेक्टर है, इसको भी याद रखिएगा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स की बात करूं, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स की फील्ड में किसको ये अवार्ड मिला है, तो विक्रांत मैसी, वही जिन्होंने आईपीएस मनोज कुमार शर्मा जी का रोल निभाया हुआ है, उसी के लिए विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड दिया गया है, जो कि 12th फेल मूवी में जो कि एक्टर रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूँ, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स की बात करूँ तो रानी मुखर्जी को मिला है और शेफाली शाह को मिला है। रानी मुखर्जी को किस मूवी के लिए मिला है, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, के लिए रानी मुखर्जी जी को, और शेफाली शाह को मिला है थ्री ऑफ अस मूवी के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड है उसके बारे में देख लेते हैं। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करूँ, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसने जीता है, तो विकी कौशल ने जीता है, और इनकी जो मूवी किस मूवी के लिए मिला है इनको, डंकी मूवी के लिए विकी कौशल को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करूँ तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो खिताब जीता है वो शबाना आजमी ने जीता है, और इनकी मूवी किस मूवी के लिए इनको मिला है, तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो कि आलिया भट्ट को भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था इसी मूवी के लिए, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो कि लीडिंग रोल में थी, लेकिन सपोर्टिंग एक्ट्रेस में शबाना आजमी जी को ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर की बात करूँ तो ये अवार्ड जीता है भूपिंदर बब्बल ने, किसने, भूपिंदर बब्बल ने जीता है, और किस गाने के लिए, अर्जुन वैली, किस गाने के लिए मिला है, अर्जुन वैली के लिए मिला है, और एक किस मूवी का गाना है, एनिमल मूवी का ये गाना है, उसके लिए भूपिंदर बब्बल जी को मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर की बात करूँ तो ये खिताब किसको दिया गया है, तो ये शिल्पा राव जी को दिया गया है, और किस गाने के लिए मिला है इनको, तो बेशरम रंग, किसके लिए, बेशरम रंग के लिए मिला है, और ये पठान मूवी के लिए, ये किस मूवी का गाना है, ये पठान मूवी का गाना है, इसके लिए शिल्पा राव जी को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट म्यूजिक एल्बम की बात करूँ, बेस्ट म्यूजिक एल्बम कौन सा था इस बार, तो एनिमल मूवी के जो गाने थे वो उसके जो गाने थे उसको बेस्ट म्यूजिक एल्बम का खिताब दिया गया है। और इसमें जो अलग अलग जो डायरेक्टर थे, इस म्यूजिक डायरेक्टर थे वो कौन कौन थे, देखिए कई सारे डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर है, प्रीतम हो गया, विशाल मिश्रा हो गए, और मनन भारद्वाज हो गए, हर्षवर्धन रामेश्वर हो गए, श्रेयस पुरानिक हो गए, असीम खेमसन, भूपिंदर बब्बल, और जानी और गुरिंदर सहगल, ये कुछ नाम हैं जो कि म्यूजिक डायरेक्टर थे एनिमल मूवी में, तो ये याद रखेंगे। तो बेस्ट म्यूजिक एल्बम की बात करें तो एनिमल मूवी को बेस्ट म्यूजिक एल्बम के लिए खिताब दिया गया है। बेस्ट लिरिसिस्ट की बात करूँ, बेस्ट लिरिसिस्ट का जो खिताब जीता है वो अमिताभ भट्टाचार्य जी ने जीता है, और इनको किस गाने के लिए मिला है, तेरे वास्ते जो गाना है उसके लिए बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य जी ने जीता है। और ये किस मूवी का गाना है, ये ज़रा हट के ज़रा बच के जो मूवी आई थी उसके लिए इनको उसके लिए उसका जो गाना था तेरे वास्ते, उसके लिए अमिताभ भट्टाचार्य जी को बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड दिया गया है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें कि फिल्म फेयर की फील्ड में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, तो वो इस बार 69 में किसको दिया गया, 69 फिल्म फेयर में किसको मिला है, वो डेविड धवन को मिला हुआ है। डेविड धवन एक डायरेक्टर हैं, वरुण धवन जो एक्टर उनके फादर हैं और एक डायरेक्टर भी है, तो उनको ये खिताब दिया गया है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें और देखिए मोस्ट नॉमिनेशंस की बात कर लूँ कि मोस्ट नॉमिनेशंस इस बार किस मूवी के लिए हुए थे। मोस्ट नॉमिनेशन की बात करूँ तो मोस्ट नॉमिनेशन हुए रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, कौन सी, रॉकी
और रानी की प्रेम कहानी, इस मूवी को सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस मिले हैं। कितने? टोटल 20, टोटल 20 नॉमिनेशंस इसको मिले हैं। जैसे जो बेस्ट एक्ट्रेस जो उसमें था, लीडिंग रोल में था आलिया भट्ट को, वो भी इसी मूवी के लिए मिला था। बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल एक्टर जो थी उनके लिए भी वो जो अवार्ड है शबाना आजमी को, वो भी इसी मूवी के लिए मिला था। तो सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस की बात करें तो इसी मूवी को सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस मिले थे, टोटल 20। तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करते हैं। जो पहले सबसे फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे जो कि 1954 में हुए थे, और उस टाइम द क्लेयर्स के नाम से जानते थे उसको, द क्लेयर्स के नाम से उन अवार्ड को जानते थे। तो उसके बारे में बात करते हैं कि वो अवार्ड उस टाइम किसको दिए गए थे। तो बेस्ट फिल्म की बात करूँ, उस टाइम जो फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड जो दिया गया तो उसमें बेस्ट फिल्म 2 बीघा ज़मीन कौन सी बनी थी? 2 बीघा ज़मीन। और उसके डायरेक्टर कौन थे? 2 बीघा ज़मीन के डायरेक्टर कौन थे? तो विमल रॉय जी। कौन? विमल रॉय जी इसके डायरेक्टर थे। तो ये याद रखिएगा। आगे बात करें बेस्ट एक्टर की बात करें तो बेस्ट एक्टर जो फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड जो हुआ था उसमें बेस्ट एक्टर का खिताब जीता था वो दिलीप कुमार जी ने जीता था, और उनको ये खिताब दाग मूवी के लिए दिया था। किसके लिए? दाग मूवी के लिए दिया गया था। दिलीप कुमार की बात करें तो इन्हें एम्पायर ऑफ एक्टिंग भी कहा जाता है, मतलब अभिनय का सम्राट, एम्पायर ऑफ एक्टिंग भी इनको बोला जाता है। आगे बात कर लें बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता था? तो मीना कुमारी जी ने जीता था। और किस मूवी के लिए मिला था इनको? बैजू बावरा के लिए इनको बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया था। मीना कुमारी की बात करें तो ट्रेजेडी क्वीन के नाम से इनको जाना जाता है। क्या? ट्रेजेडी क्वीन के नाम से इनको जाना जाता है। और इन्हीं को बैजू बावरा के लिए सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में दिया गया था। बेस्ट डायरेक्टर की बात करूँ तो वही 2 बीघा ज़मीन के जो डायरेक्टर थे विमल रॉय, उनको वही 2 बीघा ज़मीन के लिए बेस्ट डायरेक्टर खिताब दिया गया था। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।